और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को वर्ग पूरा करके हल कैसे किया जाता है। वर्ग पूरा करके कहने का अर्थ हुआ शुद्ध द्विघात समीकरणों में बदलकर हल कैसे करें। ये जो प्रश्न है भारतीय वन के प्रश्नावली 3A के साधित का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। तो इसे हम लोग हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे यहाँ 8x² माइनस 14x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हल करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में जो x² का गुणांक हो उससे इस समीकरण में दोनों ओर भाग देते हैं। मतलब x² का जो भी गुणांक हो उससे इस समीकरण के दोनों ओर भाग दे देंगे। तो लिखेंगे क्या, दोनों ओर, यहाँ देखा जाए तो x² गुणांक 8 है, तो दोनों ओर 8 से भाग देने पर, तो दोनों ओर 8 से भाग देंगे तो क्या लिखा जाएगा, 8x² माइनस 14x माइनस 15/8 इक्वल टू 0/8। अब इस 8 से क्या किया जाएगा, प्रत्येक पद में भाग दिया जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा 8x²/8 माइनस 14x/8 माइनस 15/8 इक्वल टू 0/8 हो गया 0। अब 8 से ये 8 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार। तो प्राप्त क्या हुआ, ये कट कर आ गया x², ये हो गया 7x/4 और माइनस 15/8 इक्वल टू 0। तो हमें वर्ग पूरा करके इसका हल करना है। ये दो कॉन्सेप्ट पे जाएगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। अब कैसे पता किया जाए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा फिर या a माइनस बी के। तो यहाँ पे देखिएगा x² के बाद जो चिन्ह है ये देखिएगा, अगर ये प्लस हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, अगर ये माइनस हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो फिलहाल x² के बाद यहाँ माइनस है तो ये जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। कैसे जाएगा तो ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a के जगह पे हो जाएगा x है, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इस x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, x के जगह पे हम x² के जगह पे लिख दे x का स्क्वायर, तो a² हो गया, आगे फिर माइनस का माइनस 2a, तो a के जगह पे क्या है x, तो हो गया x, फिर गुने b 2ab, a² माइनस 2ab के फॉर्मेट पे हमें सजाना है। अब कैसे सजेगा ये बात की बात है। तो a² माइनस 2a, अब b के जगह पे क्या लिखा जाए, तो देखिए ये इस पद को तोड़ेंगे तो ये फिर प्राप्त हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस अपने जगह पे। अब इतना में कितना से गुना किया जाए, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ से गुना किया जाए जिससे इसको गुणनफल, इसका जो गुणनफल हो ना इतना प्राप्त हो जाए। मतलब कहने का अर्थ हुआ ये 2x आ गया, गुना करने पर ये 2x। अब 2x में कितना से गुना किया जाए ताकि हमें प्राप्त हो जाए 7x/4, मतलब 7/4x। तो x तो ऑलरेडी हमें पहले से प्राप्त है, हमें 7 लाना है और इस 2 को भी हटाना है। तो 7 लाने के लिए 7 से कर दिए तो 7 आ गया। अब बटा में 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए 4 से किया जाए, बट ये 2 को भी हटाना है। तो अगर 2 को हटाने के लिए यहाँ 8 कर दें, 2 से 8 कर जाएगा 4 बार में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसा संख्या लेंगे ताकि इसका जो गुणनफल हो इस संख्या के बराबर आ जाए। तो a² माइनस 2ab, b के जगह पे लिखा जाएगा 7/8, तो हो गया 7/8। अब देखा जाए फॉर्मेट a² माइनस 2ab, फिर आगे क्या होता है प्लस b²। तो देखा जाए यहाँ पे क्या 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, क्या 49/64 है इसमें, नहीं। तो जब ना हो तो अपने मन से 7/8 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और अपने मन से 7/8 का होल स्क्वायर घटा देंगे। ऐसा करने से मैथ का कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर ये माइनस अपनी जगह पे और 15/8 अपनी जगह पे इक्वल टू 0। क्या किए, यही पद को समझना है, यही इंपॉर्टेंट पद है। सबसे पहले तो जो x² का गुणांक हो उससे भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद कुछ इस टाइप का प्राप्त आएगा। जब प्राप्त इस टाइप का हो जाए तो ये देखिएगा कि यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है या फिर प्लस। अगर प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाता, माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। x² है तो लिख दिए x का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फार्मूला होता है 2ab, तो 2 का हो गया 2, a के जगह पे जो पद है
उसका वैल्यू गुने बी। अब बी के जगह पे क्या रखा जाए, तो इसका जो गुणनफल होना चाहिए इतना के बराबर आना चाहिए। तो इतना में कितना से गुना किया जाता है कि 7x/4 आ जाए। तो देखिए देखा जाए तो 7 का हो गया 7, x का हो गया x, और 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, तो हो गया 4, फिर माइनस ये यहाँ पे उतर गया हुआ है। बट ये a² माइनस 2ab, फिर आगे प्लस b² होना चाहिए, तो b² वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो अपने मन से ये पद जोड़े हैं, फिर उतना ही घटा दिए, फिर ये वाला पद अपने जगह पे स्थानांतरित गया, फिर इक्वल टू 0 हो गया। अब देखा जाए तो इतना के जगह पे a² माइनस 2ab प्लस b², तो इतना के जगह पे अगर हम लिख दें a के जगह पे जो है सो माइनस b के जगह पे जो है सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर माइनस 15/8 का हो गया 15/8 इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर वाला पद को रख लेंगे इधर, बाकी बात जो भी पद हो एक्स्ट्रा सबको ले जाएंगे RHS की तरफ। तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64 प्लस में और प्लस में 15/8। यही हो गया वर्ग पूरा करके हल करना। जो बोला जा रहा था कि वर्ग पूरा करके अर्थात शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल कर हल कीजिए, तो इसी को बोलेंगे वर्ग के रूप में आ गया। वर्ग पूरा करके हम लोग हल कर रहे हैं। पहले इसको सरल कीजिए, सरल करने के बाद स्क्वायर उधर फेंक देंगे। फिलहाल अभी ये लिखा जाएगा x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 और 8 का लस हो गया 64, 64 से 64 में भाग देंगे एक बार तो 49 से कहीं 49 प्लस फिर 8 से भाग देंगे 64 में तो 8 बार, 15 में जब 8 से गुना करेंगे तो 15×8 = 120। फिर इसे हम लोग जोड़ेंगे तो फिलहाल ये लिखा जाएगा x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 120 में 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169/64। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चलेगा रूट, तो इसी को बोला जाएगा वर्ग पूरा करके हम लोग हल कर रहे हैं। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर हो जाएगा 7/8 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 169/64। फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो लिखा जाएगा x माइनस 7/8 इक्वल टू प्लस माइनस 169 हो गया 13 का और ये 64 हो गया 8 का। अब ये जो माइनस 7/8 है इधर जाएगा तो प्लस, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा प्लस माइनस 13/8 और जोड़ 7/8। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसीलिए अल्फ़ा इक्वल टू प्लस में और बीटा फिर माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में लिखा जाएगा 13/8 और जोड़ 7/8। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 8 का लस हो गया 8, तो 13 जोड़ 7, 13 7 हो गया 20/8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ये आ गया 5/2 अल्फ़ा का वैल्यू। फिर तथा बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू फिर से माइनस 13/8 अब प्लस में 7/8, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में होगा एक वैल्यू प्लस में होगा, तो प्लस वाले को अल्फ़ा में लिख दिए तो बीटा में फिर माइनस लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग सरल करेंगे। 8 का लसा हो गया फिर से 8 यहाँ पे लिखा जाएगा -13 प्लस 7, -13 में से प्लस 7 जाएगा तो माइनस का 6/8, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, तो ये आ गया -3/4। तो देखा जाए ये जो द्विघात समीकरण दिया था, इस द्विघात समीकरण का वर्ग पूरा करके हल करना था, तो वो एक हल निकल कर आया है 5/2 और दूसरा हल निकल कर आया -3/4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 5/2, -3/4। ये दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल हो गया। तो वर्ग पूरा हल करने का प्रोसेस जो है ना, सिंपल सरल सी बात है कि समीकरण को उतारिए, x² का जो गुणांक हो उससे दोनों ओर भाग दीजिए, भाग देने के बाद यहाँ पे देखिए कि चिन्ह क्या है, माइनस है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाता। फिर सरल कीजिए और इसे x अल्फ़ा और बीटा करके लिख लीजिए, x का मान निकल जाएगा।